आज कोई व्लॉग, किसी व्लॉग पे बात नहीं होगी। आज कोई जोक नहीं होगा, आज कोई फन नहीं, आज बहुत सीरियस मैटर पे बात करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाय, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरी लास्ट शॉर्ट मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने लाइक किया और बहुत सारे व्यूज़ मुझे मिले। तो आप सबका बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार देते रहेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे जो कि इस दुनिया को जिसने तशवीश में डाला हुआ है, नोवल कोरोना वायरस, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। और ये वायरस जो है वो चाइना के सूबा वुहान से फैला है और कहा जा रहा है कि इस वायरस के फैलने की सबसे बड़ी वजह जानवर है। और इस वक्त तक दुनिया के तकरीबन 16 ममालिक इस वायरस से मुतासर हो चुके हैं, जिसमें से पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल में कोई 2 से 3 केसेस आए हैं और जो कि कुछ चाइनीज़ पाकिस्तान में जो थे उनमें ये जो है वो वायरस पाया गया और 1-2 पाकिस्तानी भी हैं जिनमें ये वायरस पाया गया। तो टोटल अब तक टोटल जो है वो 16 ममालिक इस वायरस से जो है वो मुतासर हो चुके हैं और ये वायरस बहुत ख़तरनाक है। इस वायरस की अभी तक कोई भी वैक्सीनेशन नहीं बनाई गई और इसका कोई भी इलाज नहीं है। तो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है और जो चाइना के 16 बड़े शहर हैं उनको सील कर दिया गया है प्रॉपर। वहाँ से ना कोई बंदा इंटर हो रहा है, ना कोई वहाँ से एग्ज़िट हो रहा है। और इससे जो है वो चाइना में कम अज़ कम कोई सैकड़ों से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं और कई हज़ार लोग इस वायरस से मुतासर हुए हैं। ओके, तो कैसे पता किया जा सकता है कि किसी शख्स में कोरोना वायरस मौजूद है? इसके लिए कुछ अलामतें हैं जिससे ये पता किया जा सकता है कि इस बंदे में कोरोना वायरस है। सबसे पहले तो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, गले में दर्द और इसके अलावा सांस की बीमारियाँ, इससे पता किया जा सकता है कि इस बंदे में कोरोना वायरस है। और जिस बंदे को भी ये मसले हैं उसको चाहिए कि वो डॉक्टर से रजू करे ताकि प्रॉपर अपने टेस्ट करवा सके, अपनी तशखीस करवा सके कि उसके अंदर ये वायरस तो नहीं। अल्लाह ना करे किसी पाकिस्तानी या पूरी दुनिया को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और इस बहुत ख़तरनाक किस्म के वायरस से बचाए। लेकिन फिर भी एहतियाती तदाबीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप लोग जो है वो ये जो अलामात मैंने अभी बताई हैं इन पे अमल करके, अगर खुदा न खास्ता किसी को इन अलामात में से कोई भी अलामत है तो आप लोग को डॉक्टर से रजू करना चाहिए और अपना प्रॉपर आप लोगों को चेकअप करवाना चाहिए ताकि तशखीस हो सके कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह का जो वायरस है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। तो अभी तक इस जो वायरस है इसका कोई भी ट्रीटमेंट दरियाफ्त नहीं किया जा सका, इससे किसी तरह से भी छुटकारा हासिल नहीं किया जा सकता। खुदा न खास्ता अगर एक दफ़ा ये आपको चिमट गया तो उसके बाद कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिन पे अमल करके आप लोग अपने आप को महफूज कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत ख़तरनाक वायरस है। तो कुछ बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग उन एहतियाती तदाबीर पर अमल करके अपने आप को महफूज कर सकते हैं। आप घर से बाहर से आप लोग घर आते हैं तो अपने हाथों को बाकायदगी से साबुन और पानी से साफ़ करें या हाथ साफ़ करने वाला लोशन इस्तेमाल करें। खांसी या छींक आने पर नाक और मुंह को टिशू या कोहनी से ढांपें और इस्तेमाल के बाद टिशू को मुनासिब तरीके से ज़ाया करें। सर्दी या फ्लू से मुतासरा शख्स से करीबी तलकात रखने से परहेज़ करें। गोश्त और अंडों को सही तरीके से पकाएँ। समटाइम ऐसा होता है ना कि हम लोग गोश्त और अंडों को प्रॉपर पकाते नहीं हैं या एक अपना अंदाज़ होता है हम लोगों का कि हम हाफ़ फ्राई खाते हैं। अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना और पानी को बॉयल करके पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। आप लोग बॉयल करके पिएं और अपने गले को खुश्क ना होने दें अगर आप इस वायरस से बचना चाहते हैं। और कम अज़ कम अप्रैल तक आप लोग कोई भी गोश्त जो है उसका इस्तेमाल ना करें ताकि इस जो मोज़ी वायरस है इससे बचा जा सके। ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिन पे अमल करके हम लोग इस कोरोना वायरस, इस बहुत ख़तरनाक किस्म के वायरस से हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। और देखें, इस्लाम में जो चीज़ें जायज़ हैं, आप लोग खुद सोचें कि इस्लाम में जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो चीज़ें बताई कि ये चीज़ें हमें खानी है, उन चीज़ों में ही हमारा फ़ायदा है। और आज पूरी दुनिया को समझना होगा कि वाकई
जो इस्लाम में चीज़ें हलाल हैं उन्हीं चीज़ों को खाने में फ़ायदा है, और जो चीज़ें इस्लाम में ममनू करार दी गई हैं उनको खाना बहुत ज़्यादा नुकसान है, जिसकी सबसे बड़ी वजह चाइना में ये उठने वाला नोवल कोरोना वायरस है। और कहा जा रहा है कि ये जो वायरस है ये जानवरों से फैल रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो चाइना में चमगादड़ के सूप पीते हैं, चमगादड़ एक बहुत बड़ी वजह है इस कोरोना वायरस का की। तो आप लोग खुद सोचें कि इस्लाम एक इतना खूबसूरत मज़हब है, और इस्लाम में जो चीज़ें ममनू करार दी गई हैं उनके बहुत सारे नुकसानात हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता साबित भी हो रही हैं। कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बचाना है, बहुत ख़तरनाक वायरस है। अल्लाह पाक हम सबको इस वायरस से महफूज रखे और हमारे प्यारों को इस वायरस से महफूज रखे। और कुछ पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि चाइना में रहाइश पजीर है, अल्लाह पाक उनको भी अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इस चैनल को MFP स्टूडियो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक जल्दी पहुँचे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।